हाँ जी, 11 मार्च ट्रेड रिपोर्ट वीडियो। ये क्या देख रहे हो आप सामने? बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट, ऑर्डर फ्लो कहते हैं इसको, फुटप्रिंट भी कहते हैं, इम्बैलेंस चार्ट भी कहते हैं दोस्तों। नॉर्मली हम लोग ये वाला चार्ट देखते आ रहे हैं, ठीक है जी। इसे कहते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। 5 मिनट का चार्ट है, इसको चाहे 15 मिनट पर लगा लेते हैं हम, तो ऐसे दिखेगा, चाहे 5 मिनट में दिखा लें। बेसिकली ये जो चार्ट है, आप फुटप्रिंट चार्ट जो देख रहे हैं, ये किस काम आता है? ये इंट्राडे ट्रेड्स के लिए काम आता है। इसका काम ये नहीं है कि आपको ये बताए कि कल मार्केट कैसे होने वाली है, परसों मार्केट कैसे होने वाली है। इसका काम ये नहीं है। इस फुटप्रिंट चार्ट का काम ये है कि इंट्राडे ट्रेड्स दे, आज की बात करें हमारे से, अभी की बात करें हमारे से, अभी बताए कि हमें मार्केट में क्या हो रहा है, कौन से सिग्नल्स आ रहे हैं, बुलिश सेंटीमेंट्स स्ट्रॉन्ग हैं या बियरिश सेंटीमेंट्स स्ट्रॉन्ग है। इस चार्ट का पर्टिकुलरली काम ये है। तो सबसे पहले आप लोग पूछ रहे हो कि ये कहाँ मिलता है भाई? ये या तो gocharting.com पे मिल सकता है आपको, या एक क्वांट टावर करके ऐप है, वहाँ पे मिल सकता है आपको। फ्री में नहीं मिलता है, पेड वर्जन होता है। जैसे ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन में एक्स्ट्रा कुछ इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, वैसे gocharting.com पे जाओगे, इसको सब्सक्राइब करोगे तो भैया ये पेड वर्जन के अंदर फुटप्रिंट चार्ट मिलता है आपको। तो ये तो बात हो गई कि कहाँ पे मिलेगा, वेबसाइट पे। उसके बाद में ये जो इसके अंदर आप देख रहे हो सारी सेटिंग्स वगैरह लगी हुई हैं, ये सब आप कर सकते हो। आप लोग पॉज कर लेना वीडियो को, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ इसको, आपको दिख जाएगा कि मैंने क्या सेटिंग्स कर रखी हैं। अगर आप सेम प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो तो आप ये सेटिंग्स चाहो तो यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि ये पूरी की पूरी चीज़ मैं चलाता कैसे हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मैं डे ओपन करता हूँ अपना, उसके बाद में क्या देखता हूँ, सबसे पहले मैं लाइन चार्ट लगा लेता हूँ। लाइन चार्ट लगा के डेली 9 बजे मैं ये लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल, ये लेवल मेरे को क्या बताते हैं? ये लेवल मेरे को ये बताते हैं कि सप्लाई जोन कहाँ है, डिमांड जोन कहाँ है। वैसे ये डिमांड जोन हो गया, ये सप्लाई जोन हो गया, ये भी सप्लाई जोन हो गया। ये सब मेरे को ये लेवल्स बताते हैं, जिसको हम जनरली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको सप्लाई एंड डिमांड जोन भी कहते हैं। ये बनाने कैसे हैं? अगर आप मुझे पहले फॉलो कर रहे हो तो मैंने बताया है आपको प्रीवियस वीडियोज़ में कि जो भी मार्केट सपोज करो बियरिश ट्रेंड में है, तो ऐसे चलती है मार्केट, ये ऐसे ऐसे चलेगी, फिर साइडवेज हो जाएगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर साइडवेज हो जाएगी। तो ये जो पॉइंट देख रहे हो, इस पॉइंट से जो मार्केट चली तो उसने अपना ये वाला लो तोड़ दिया, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हमारा एक लेवल है। सेम एज ये वाले पॉइंट से नीचे निकली है मार्केट, तो उसने अपना ये वाला लो तोड़ दिया। इट मीन्स ये वाला हमारा एक लेवल हो गया है, ठीक है। ऐसे ही सेम आपका बुलिश मार्केट में होता है, सेम कॉन्सेप्ट बुलिश मार्केट में। बुलिश मार्केट में ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है। वो कोई भी रिट्रेसमेंट, बुलिश मार्केट में ये रिट्रेस ही हुआ ना, मार्केट ऊपर गई उसके बाद ये नीचे आई तो रिट्रेसमेंट हुई ना, स्विंग बनाया एक अपना। तो कोई भी ऐसा स्विंग जो अपने पहले वाले हाई को ब्रेक आउट करके नेक्स्ट हाई बना ले, वो हमारे लिए एक बहुत सिग्निफिकेंट लेवल होता है। ये तो हो गई लेवल्स की बात। उसके बाद में ये लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, ये देख रहे हो आप ड्रॉ कर रखे हैं मैंने। उसके बाद में मैं आ जाता हूँ फुटप्रिंट चार्ट पे। फुटप्रिंट चार्ट देखता हूँ मैं। अब मैं आपको बताऊंगा, एक आज ही कमेंट आया मेरे पास में, वो पूछ रहे थे कि जी सब कैंडल्स में तो एग्जॉस्शन हो रहा है, सब कैंडल्स में ही जीरो आ रहा है, तो आप ये कंफर्मेशन कैसे लेते हो कि कौन सी कैंडल में मेरे को कहाँ पे लेना है? तो सबसे पहले ये बात है मेरे भैया, ये जो लेवल आप देख रहे हो ना, ये वाला लेवल और ये वाला लेवल, जब मार्केट इन लेवल्स के पास में आएगी तो मुझे अपने फुटप्रिंट चार्ट को यूज़ करना है। सपोज करो मार्केट जब इस लेवल पे आई, खुलते ही इस लेवल पे आई थी यहाँ पे, तो जब इस लेवल पे मार्केट आई तब मैं फुटप्रिंट चार्ट को अपने देख रहा था। और क्या देख रहा था मैं? इस कैंडल में और इस कैंडल में मैं ये देख रहा था कि मुझे क्या बुलिश मोमेंटम दिख रहा है यहाँ से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने क्या देखा? मैंने ये देखा कि ओवरऑल मार्केट जो है वो कौन से ट्रेंड में है। ओवरऑल मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में है। डाउन ट्रेंड कैसे देखते हैं हम? सीधा सा ऐसे कर लो भैया, चार्ट को पता लग जाएगा, छोटा कर लो चार्ट को पता लग जाएगा। इतने दिन से, कल परसों से डाउन ट्रेंड में ही चल रही है मार्केट, भाव नीचे ही गिर रहा है, तो डाउन ट्रेंड में है। तो अब मेरा व्यू क्या है मार्केट को लेकर? मेरा व्यू ये है कि मेरे को ना बियरिश पोजीशंस देखनी है, ऐसी पोजीशंस जो मैं ऊपर खरीद सकूं और नीचे बेच दूं। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं ये देख रहा हूं, अगर ये मार्केट यहां से आ रही है नीचे, उसके बाद ऐसे जा रही है, तो मैं यहां पे ढूंढूंगा पोजीशन अपनी, ठीक है। मैं यहां से नहीं ढूंढूंगा, रिट्रेसमेंट नहीं ढूंढ रहा हूं मैं, ये मुझे नहीं चाहिए।
यहाँ पे मेरे को बाय नहीं करना है, सीई बाय नहीं करना है, बुलिश ट्रेंड में नहीं जाना मुझे, क्योंकि बुलिश अगर मैं यहाँ से बैठूंगा भी ना, रिट्रेसमेंट्स पकड़ूंगा भी, तो प्रीमियम मेरे को नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ता। आप लोगों ने भी नोटिस करा होगा, तो प्रीमियम नहीं बढ़ता। तो क्या करना है, सबसे पहले हमारे को फर्स्ट लेवल्स बनाने हैं, सेकंड मार्केट ट्रेंड क्या है, ठीक है, और थर्ड मार्केट हमारे लेवल पे आके कैसा रिएक्ट कर रही है। 3 पॉइंट हो गए। तो अब मैंने यहाँ पे देखा कि भाई मार्केट यहाँ पर आई, ये 2 कैंडल कैसा रिएक्ट कर रही हैं, क्योंकि मैं तो ढूंढ रहा हूँ सेलिंग की पोजीशन, तो सेलिंग की पोजीशन ढूंढ रहा हूँ मैं, तो मेरे को सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिखने चाहिए यहाँ पे। तो इस वाली कैंडल पे आप देखोगे यहाँ पे जीरो हुआ है। जीरो का क्या मतलब होता है, आपको मैंने बताया, ये जीरो बाइंग साइड पे, राइट साइड में बाइंग साइड होती है, तो उसमें नीचे बॉटम पे जीरो आया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ बायर्स एक्टिव हुए हैं जिन्होंने इस सेलिंग प्रेशर को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करी है। उसके बाद में यहाँ पे बायर इम्बैलेंस हुआ है, बॉटम में राइट साइड पे बायर इम्बैलेंस होने का मतलब ये होता है कि बायर यहाँ से एक्टिव हो रहा है और कुछ ना कुछ वो सोच रहा है कि अब इस प्राइस को यहाँ से नीचे नहीं जाने दूँ। ऑन द अदर हैंड आप ये देखोगे कि सेलर इसके सामने आके बैठा हुआ है, तो सेलर एग्जॉस्ट है यहाँ पे, और बायर ये दिखा रहा है कि भाई हाँ मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ। बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद क्या हो रहा है, ये चीज़ें मेरे को सारी ये क्या बोल रही हैं, ये बोल रही हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बहुत अच्छी बात। लेकिन जब मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ और ये देखता हूँ कि टोटल इस कैंडल के वॉल्यूम कितने हैं, तो ये जो भी पूरी स्टोरी यहाँ पे मैंने बनाई है कि बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, ऊपर जाने का मूड बना रहे हैं, ये सारी ख़राब हो जाती है। वो इसलिए कि यहाँ पे अगर सेलिंग का वॉल्यूम देखोगे तो 3.8 के है और बाइंग वॉल्यूम 3.07 के है। सेलर्स का टोटल वॉल्यूम यहाँ पे हाई है, तो इसका मतलब क्या है, बायर्स हो सकते हैं यहाँ पे डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एटलीस्ट हमको कंफर्मेशन नहीं है कि भाई यहाँ पे बायर ही डोमिनेट कर रहा है। तो इसलिए ये कैंडल हमारे किसी काम की नहीं है। यहाँ पे अनडिसाइडेड कैंडल है, डाइवर्जेंस है यहाँ पे। डाइवर्जेंस इसलिए कह रहा हूँ, वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि भाई ये कैंडल तो मेरे को ये बोल रही है कि मैं बाइंग हूँ, मैं यहाँ से बाइंग के लिए जा सकता हूँ, मैं यहाँ से पोजीशन लॉन्ग कर सकता हूँ, लेकिन ये जो टोटल वॉल्यूम्स हैं ये मुझे यहाँ से कह रहे हैं कि सेलर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे कुछ सेटअप नहीं बनता, सब कैंसिल, वेट करना पड़ेगा अब हमको आगे का। उसके बाद में भाई ये वाली कैंडल बनती है, इसमें भी सेम सिनेरियो। देखो जी, सेलर हाई, बायर कम, इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे बायर और कम हो गया है, और इसके कंपैरेटिवली यहाँ पे सेलर ऑलमोस्ट उतना ही बैठा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया जो भी बायर यहाँ पे बैठा है, जो मार्केट ऊपर पुश करने की कोशिश कर रहा है, उसको उसके पास दम नहीं है, वॉल्यूम्स नहीं है, वो नहीं कर पा रहा जो काम यहाँ पे करना चाह रहा है ना, वो यहाँ से मार्केट ऊपर ले जाना चाह रहा है, वो नहीं कर पा रहा है। तो ये कौन बंदे हैं, ये वो बंदे हैं जो रिट्रेसमेंट्स ढूंढते हैं मार्केट में कि हाँ जी अब तो मार्केट यहाँ तक गिर गई, लेवल आ गया, मैं वापस चलता हूँ। फिर यहाँ पर आ जाएगी मार्केट, तो फिर सोचेंगे चलो यहाँ पर इतनी मार्केट गिर गई, अब मैं वापस ऊपर का ट्रेड बना लूँ। तो हमको सबसे पहले ये रिट्रेसमेंट ट्रेड लेने की जो बीमारी लगी हुई है ना, इसको ख़त्म करना है, इसको मारना है। हमें रिट्रेसमेंट ट्रेड्स नहीं लेने हैं ना, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। हम लेंगे उस साइड ट्रेड, ट्रेंड की साइड में, जहाँ पे हमारा ट्रेंड है। ट्रेंड नीचे का दिख रहा है मुझे, 3 दिन से बाजार नीचे गिर रहा है, तो क्या मैं सोचूंगा, बाजार नीचे यूं गिरता हुआ आ रहा है, तो मैं ये सोचूंगा एक बार ऐसे फिर से स्विंग बना दे तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, बाजार यहाँ चला जाए। मुझे ये नहीं सोचना है कि बाजार यहाँ से ऐसे गिरता हुआ आ रहा है, तो भाई ये जब यहाँ पे आएगा तो मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड बना लूँ, ये वाला ट्रेड ले लूँ ऊपर की साइड ना जी, ये नहीं चाहिए। यही तो सारी खामी है, यही तो सारा पैसा उड़ रहा है। तो ये काम हमको नहीं करना है। यहाँ तक अगर कहानी क्लियर हो गई है तो अब आपको मैं ये समझा देता हूँ कि ये 2 ट्रेड मैंने लिए हैं आज, ये किस बेस पे लिए थे। इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको देख लो। ये एक पहला ट्रेड लिया था, 68 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 180 पॉइंट का टारगेट था इसके अंदर। तो स्टॉप लॉस यहाँ पे क्यों लिया मैंने, स्टॉप लॉस देखो यहाँ तक का स्टॉप लॉस है और ये वाले लेवल का टारगेट है। बीच में अगर कुछ गड़बड़ दिखती तो उस टाइम डिसाइड करते क्या करना है। गड़बड़ दिखी नहीं तो टारगेट फिलहाल तो मीट हो गया। तो अब ये क्यों लिया मैंने, अब मैं आपको ये बता देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपने फोकस करना है यहाँ पे। अब आप अगर ये वाली कैंडल देखोगे, ये वाली, इसमें क्या हो रहा है, बायर एग्जॉस्ट हुआ है। ये एग्जॉस्ट, यहाँ पे मैं इसको एग्जॉस्शन क्यों बोल रहा हूँ,
क्योंकि जब भी आप देखोगे अगर ऐसे कैंडल बनी हुई है, ये एक विक है, ये एक विक है, अगर यहाँ पे बायर बैठा है तो ये एग्जॉस्ट है, अगर यहाँ बायर बैठा है तो ये एक्टिव है, जिसको मैं जनरली बोल देता हूँ कि बायर पावर में। अगर सेलर इधर बैठा है तो ये एक्टिव सेलर है, पावर में है ये सेलर। अगर सेलर यहां बैठा है तो ये सेलर एग्जॉस्ट है। समझ गए आप? सिंपल सी चीज़ है, ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप कॉन्सेप्ट्स में जाओगे ना उतना ही ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाना है, सीधा सा आपको वेल टेस्टेड स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, जो डेली यूज़ कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ, इसको सीख लो बस, बात खत्म। क्या किस लिए होता है, क्यों होता है, हर चार्ट को बैठ के, हर कैंडल को बैठ के अगर देखते रहेंगे ना तो बस फिर तो कैंडल ही देखते रह जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होना, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो अब इस कैंडल पे आप देखोगे, ये जो कैंडल है आपकी, इस पे यहाँ पे बायर कहाँ बैठा है, विक दिख रही है ना, ये रही विक, ये रही बॉडी। तो बायर कहाँ बैठा है, ऊपर बैठा है, बायर एग्जॉस्ट है। सेलर कहाँ बैठा है, विक पे ऊपर बैठा है, थोड़ा नीचे है लेकिन ऊपर है, तो क्या है, ये पावर में है। इसके नीचे आ जाओ, यहाँ पे सीधा देखो। अब कंफर्मेशन क्या चाहिए मेरे को, जैसे अगर मैंने अभी 5-10 मिनट पहले आपको बताया कि भाई ये कैंडल मेरे को क्या कह रही है कि सेलिंग स्टार्ट है, यहाँ से सेलिंग करो, सेलिंग करो, सेलिंग करो। तो जब ये सेलिंग चिल्ला रही है तो मैंने क्या देखना है, मैंने तो फाइनल कंफर्मेशन लेने में नीचे आ गया वॉल्यूम्स पे। वॉल्यूम 2.0, बायर का वॉल्यूम 1.97। इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ से सेलिंग ट्रेड मैं ले सकता हूँ, कंफर्म है। तो इसी आधार पे जब ये कैंडल क्लोज हो गई, अच्छा मैं हमेशा कैंडल क्लोजिंग पे ट्रेड लेता हूँ, कभी ये नहीं है कि चलती कैंडल में बीच में कूद जाऊँ, मतलब ही नहीं होता। बंद होने दो, पेशेंस का काम है ट्रेडिंग, इसको टाइम देना पड़ता है। तो यहाँ से जब मैंने ये कैंडल क्लोज हुई, ठीक है, यहाँ से मिला ट्रेड, मैंने ट्रेड ले लिया यहाँ से, ये देखो मूवमेंट आ गई सीधा, ये सीन है। उसके बाद अगर आप ये सोचोगे कि जी यहाँ पे इस वाली कैंडल को देखोगे अगर आप, तो कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद में, यहाँ पे ट्रेड ले लिया आपने, ये वाली कैंडल नेक्स्ट बन गई, इस पे कहोगे ये तो जी बुलिश कैंडल बन गई और बुलिश ही सिग्नल आ रहा है। तो जब ये चलता है ना मोमेंटम, तो ये बुलिश भी बनाएगी कैंडल, बियरिश भी बनाएगी, बुलिश भी बनाएगी, बियरिश भी बनाएगी, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जब आपको कंफर्मेशन मिल गया अपना, इस टाइप की कैंडल मिल गई, इस टाइप के आपको वॉल्यूम्स मिल गए, तो फिर आपने स्टॉप लॉस लगाना है और अपना टारगेट लगाना है, और उसके बाद आराम से बैठना है आपने और देखना है कि अब क्या हो रहा है। या तो भैया स्टॉप लॉस ले ले हमारा मार्केट, या हमें टारगेट दे दे। बीच में हम मार्केट को देखते रहते हैं। अगर कोई पता लगे, सपोज करो यही कैंडल अगर यहाँ बीच में बन जाती, ठीक है, तो मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मैं कहता यार कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही। और अगर नेक्स्ट कैंडल में पता लगता फिर से बाइंग आ रही है, लेकिन देखो नेक्स्ट कैंडल में यहाँ क्या हुआ, सेलर्स फिर से वॉल्यूम में आ गए और लेवल के ऊपर मार्केट बैठी है, रिजेक्शन यहाँ से मिल रहा है मार्केट को। थोड़ा सा एनालिसिस अपना टेक्निकल वाला पुराना लगा लिया, तो उससे क्या हुआ, हम बैठे हैं तो हमें टारगेट भी मिल गया। तो ये हर कैंडल पे एग्जॉशंस नहीं होते हैं, उन्हीं कैंडल्स पे एग्जॉशन होते हैं जिन पे जो कैंडल्स आपके लेवल के पास में होती हैं, उन्हीं पे एग्जॉशंस होते हैं। अभी नेक्स्ट कैंडल दिखा देता हूँ आपको, ये चलता रहा यहाँ से सब कुछ। तो उसके बाद में यहाँ देखो, यहाँ बहुत अच्छा आपको मिलेगा, इस वाले जोन में बहुत अच्छी सीखने को मिलेगा आपको कॉन्सेप्ट्स। मार्केट गिरती रही, ठीक है, यहाँ से ये रिजेक्शन कैंडल बन गई, ठीक है, हमें इससे भी लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे मोटा मोटी क्या हो रहा है, यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स ये जो हाई आ रहे हैं, अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से मार्केट निकल के इतनी ऊपर भी चले जाए, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो बैठा ही आज मार्केट को शॉर्ट करने के लिए हूँ। मैं सिर्फ पीई के ट्रेड लूँगा, मैं बाइंग के ट्रेड ही नहीं ले रहा, मुझे चाहिए ही नहीं। वो इसलिए नहीं चाहिए, जब ऑल ओवर मार्केट ही मेरी डाउन ट्रेंड में चल रही है, तो मैं रिट्रेसमेंट ट्रेड लेके क्या करूँगा, वहाँ पे प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, 10 बढ़ेगा, 20 बढ़ेगा, मुझे क्या मतलब इन चीज़ों से। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सब चलती रही मार्केट, यहाँ देखो रिजेक्शन मिल गया, ये देखो मिल गया ना। उसके बाद में ये देखो यहाँ पे, अगर इस वाली कैंडल को आपको डाइसेक्शन करके दिखाता हूँ, ये जो कैंडल है ये क्या कह रही है, ये यहाँ पे देखो जी, सेलर बैठ गया आके, उसने कह दिया अब यहाँ से मार्केट तो ऊपर नहीं जाने दूंगा मैं। बायर एग्जॉस्ट हो गया, सेलर मिडल में बैठा है जिसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, बायर ने भी यहाँ पे ज़ीरो दे दिया और यहाँ पे एग्जॉशन दे दिया। तो बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पे, ये मार्केट इस टाइम, ये कैंडल मेरे को ये कह रही है कि भाई गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, किसी को कुछ नहीं पता फिलहाल कि यहाँ से क्या होने वाला है। बायर भी यहाँ से पुश मार रहा है, सेलर भी पुश मार रहा है। बायर चाह रहा है कि मार्केट ऊपर चली जाए, सेलर चाह रहा है मार्केट नीचे आ जाए।
तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है सारा। तो उसमें कन्फ्यूज़न हमारा किसने क्लियर करा? इधर आ जाओ अब नीचे, ये वाले वॉल्यूम्स देख लो भाई, हो गया क्लियर कन्फ्यूज़न। बायर ने चाहे कुछ भी यहाँ पे करी है, कुछ भी सर्कस दिखाता रहा, जीता कौन है? सेलर। सेलर अभी भी यहाँ पे पावर में है, वॉल्यूम सेलर के हाई है। तो उसके बाद बस बैठ गए हम। अब अपने को क्या इंतजार है? अपने को ये इंतजार है कोई ऐसी कैंडल मिल जाए जिस पे सारा जो हमारा एग्जॉशंस भी हो रहे हो और हमारा वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहा हो, हमको ऐसी चीज़ें कोई मिल जाए। तो हमको फिर ऐसी चीज़ कहाँ मिली है? ये वाली कैंडल देख लो, लेवल के पास में है। बायर कहाँ बैठा है? एग्जॉस्ट होकर बैठा हुआ है। सेलर कहाँ बैठा है? पावर में बैठा हुआ है। नीचे वॉल्यूम पे आ जाओ भैया, किसका वॉल्यूम हाई है? सेलिंग देख लो, बायर देख लो, पोजीशन ली फिर यहाँ से बढ़िया करके हमने, ये देखो फट से मिल गया टारगेट। सीधा कहाँ तक की पोजीशन ली थी? सीधा नीचे तक की पोजीशन ली थी। ठीक है, ये आपको बाय टाइम बाय एक्सपीरियंस आएगा सारी चीज़ें। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें हैं, ये फुटप्रिंट चार्ट है आपका, ये आपको सब कुछ बता के चलता है। और मैं आपको ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, देखो ये ना 15 मिनट का चार्ट है, मैं 15 मिनट के चार्ट पे करता हूँ। इंट्राडे के जो चार्ट्स होते हैं ना वो 5 मिनट्स होते हैं या 15 मिनट्स होता है। ठीक है, मैं 15 मिनट को चूज़ करा मैंने, क्योंकि 5 मिनट्स पे ये इतना फास्ट चलता है भाई, एटलीस्ट मुझे नहीं लगता और 1-1.5 साल मैं काम करता रहूँगा उससे पहले मुझे ये 5 मिनट वाला फंडा समझ में आएगा। 5 मिनट पे बहुत फास्ट मार्केट चलती है। ये इतना सब कुछ आपको दिखा देगा ना 5 मिनट पे फुटप्रिंट चार्ट की, आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा, आप सो जाओगे, आप कहोगे मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो जी। और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो कमेंट कर देना। मैंने अपनी जान में तो सारी बता दी है। और देखो ऐसा है, मैंने ना इतने साल जो है ना ट्रेडिंग में लगाए हैं, ठीक है, तो वीडियो बनाने में नहीं लगाए मैंने। अगर मैं एडिटर होता ना तो बहुत अच्छी सी वीडियो बना के दे देता आपको। मैं ट्रेडर हूँ भाई साहब, मैं आपको फंडे बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, लेकिन वीडियो में आगे पीछे इधर उधर हो जाए या बोलने में कोई दिक्कत आए ना, तो भैया बेसिक फंडा समझना। ये मत सोचना कि जो बड़े बड़े हमारे धुरंधर गुरुजी बैठे रहते हैं ना, जिनके पास पूरी टीम होती है, उन जैसी बढ़िया आपको वीडियो मिल जाएगी, वो नहीं मिलेगी भैया। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर कल।